तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर का फंक्शन क्या क्या है वो। ऑल रिटेलर्स डील विद द कस्टमर्स ऑफ वैरिंग टेस्ट एंड टेम्परामेंट्स। अब देखिए जो डीलर होता है, रिटेलर होता है, उसके पास बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, सबका टेम्परामेंट अलग है, टेस्ट अलग है। Therefore, they should be active and efficient in order to satisfy their customers and also to induce them to buy more. इसलिए जो रिटेलर होता है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर का ऑर्डर को सेटिस्फाई कर पाए और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच पाए। लेट अस सी व्हाट द रिटेलर्स डू इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में रिटेलर क्या करता है। बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट फैसिलिटी, पर्सनल सर्विसेज, रिस्क बियरिंग, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब काम उसका है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स आप ये सब इस्तेमाल करिएगा, अंदर का जो चीज है वो आप समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स, आप गुड्स खरीदते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं। रिटेलर्स बाय एंड असेंबल वैरायटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर। जो रिटेलर है वो अलग अलग तरह का गुड्स खरीदता है और उसको अच्छे से रखता है, और ये गुड्स वो खरीदता कहाँ से है? होलसेलर से और मैन्युफैक्चरर से। दे कीप गुड्स ऑफ दोज ब्रांड्स एंड वैरायटी विच आर लाइक्ड बाय कस्टमर्स एंड द क्वांटिटी इन विच दे आर डिमांडेड। वो उस ब्रांड का और उस वैरायटी का प्रोडक्ट रखते हैं जो उनके कस्टमर डिमांड करते हैं। जितना क्वांटिटी डिमांड होता है उसके अनुसार वो प्रोडक्ट रखते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स, टू इंश्योर रेडी सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर, रिटेलर्स कीप देयर गुड्स इन स्टोर। अब देखिए कस्टमर को सप्लाई करने के लिए, क्या सप्लाई? गुड्स सप्लाई करने के लिए रिटेलर गुड्स को स्टोर करते हैं। Goods can be taken out of these stores and sold to the customers as and when required. जब कस्टमर का डिमांड आता है तो गुड्स को बाहर निकाला जाता है जहां पे उसको स्टोर किया गया है और उसको बेच दिया जाता है। This saves consumers from botheration of buying goods in bulk and storing them. इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको गुड्स खरीद कर, बहुत सारा गुड्स खरीद कर स्टोर करने का जो परेशानी है उससे बचाया जाता है। कस्टमर जब जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा प्रोडक्ट खरीदता है, उतना ही मात्रा में खरीदता है। क्रेडिट फैसिलिटी, ऑल्दो रिटेलर्स मोस्टली सेल गुड्स फॉर कैश, दे ऑल्सो सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर्स। ऐसे तो जो रिटेलर होते हैं वो कैश में ही डीलिंग करते हैं, कैश में ही माल बेचते हैं, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर है उनको वो उधार भी देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू दोज कस्टमर हु बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब वो कस्टमर जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको भी उधार दिया जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल सर्विसेज, रिटेलर्स रेंडर पर्सनल सर्विसेज टू द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस रिगार्डिंग क्वालिटी, फीचर्स एंड यूजफुलनेस ऑफ द आइटम्स। अब जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पर्सनल सर्विसेज देते हैं। किसको? कस्टमर को। कैसे? एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है उनके लिए, किस प्रोडक्ट का क्या क्या फ़ायदा है, किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या है। दे गिव सजेशंस कंसिडरिंग द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उस हिसाब से वो सजेशन देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस टू कस्टमर्स। बहुत जगह पे आपको कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी का सर्विस भी मिलता है। Thus, they create place utility by making the goods available wherever they are demanded. तो इससे क्या होता है कि जहां पर प्रोडक्ट का डिमांड होता है वहां पर रिटेलर प्रोडक्ट को देते हैं और इससे प्लेस यूटिलिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। अब देखिए जोखिम तो हर बिजनेस में है तो रिटेलर भी इससे दूर नहीं हट सकता, रिटेलर भी जोखिम उठाता है। द रिटेलर्स हैव टू बियर मेनी रिस्क सच एज रिस्क ऑफ। अब देखिए रिटेलर को बहुत सारा रिस्क से गुजरना पड़ता है। अब क्या क्या रिस्क है देखिए, फायर और थेफ्ट ऑफ गुड्स, गुड्स में आग लग गया, चोरी हो गया। डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर नॉट सोल्ड आउट। जब तक प्रोडक्ट बेचा ना गया हो तब तक हो सकता है उसका क्वालिटी गिर जाए।
चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है अब वो फैशन में नहीं है, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, तो आपका वो प्रोडक्ट स्टॉक में ही रह जाएगा, बिकेगा नहीं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, retailer display different types of goods in very systematic and attractive manner. It helps to attract the attention of the customers and also facilitates quick delivery of goods. अब देखिए जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का जो गुड्स है उनके पास उनका सिस्टमैटिक और अट्रैक्टिव तरीका से डिस्प्ले करते हैं, साथ ही साथ जो कस्टमर है वो उसको अटेंशन मिलता है उस प्रोडक्ट का, और जो गुड्स है वो जल्दी से डिलीवरी भी हो जाती है। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, retailers provide all information about the behavior, taste, fashion and demands of the customers to the producers through wholesaler. They become a very useful source of information for marketing research. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर है वो किसके पास जाता है, वो जाता है रिटेलर के पास, वो अपना चॉइस, अपना टेस्ट, अपना डिमांड सब बताता है किसको, रिटेलर को। अब ये इन्फॉर्मेशन जो रिटेलर है वो किस तक पहुंचाता है, प्रोड्यूसर से पहुंचाता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, टेस्ट कैसा है, फैशन कैसा है, मार्केट डिमांड कैसा है। अब ये प्रोड्यूसर को कौन बताता है, होलसेलर, होलसेलर को कौन बता रहा है, रिटेलर। तो इससे क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है और फायदा होता है।